हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर जेठवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लॉसेस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगातार 3 लॉसेस होना बहुत ही टफ है। और 3 लगातार लॉसेस ही काफी है एक नोविस ट्रेडर को साइकोलॉजिकली मजबूर करने के लिए कि कुछ एक्शन लेके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक करे। अगर आप एकदम नए हो ट्रेडिंग में, अभी अभी ट्रेडिंग शुरुआत की है, तो आई एम श्योर ये आप ये कुछ सिम्टम्स को पहचान पाओगे। फ्रस्ट्रेशन, मैं ही क्यों, मैंने कितना हार्डवर्क किया है और ये स्ट्रेटेजी का रिजल्ट सबके लिए अच्छा आ रहा है, मेरे लिए ही अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे लिए ही वर्क नहीं कर रही है। एंगर, गुस्सा आने लगता है, ये स्ट्रेटेजी डेवलपर ही झूठा है, फालतू स्ट्रेटेजी बताया उसने, मेरा ब्रोकर ही है जो मेरा स्टॉप लॉस लेके जा रहा है। डाउट, क्या होगा अगर स्ट्रेटेजी चला ही नहीं तो, अगर मैं ट्रेड ना कर पाऊँ तो फिर कैसे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। फियर, डर लगने लगता है, मैं अब ज्यादा पैसा लूज नहीं कर सकता, क्या बोलेंगे लोग मेरे बारे में जब उनको पता चलेगा कि मैं एक लूजर हूँ। मैं कैसे अपने हस्बैंड या वाइफ को बताऊं कि फिर से मैंने आज लॉस कर दिया। और ये इतना ही काफी नहीं होता है, तब फिर नोविस ट्रेडर जब नया एंट्री लेने जाता है, तब उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो नया एंट्री ट्रिगर पुल ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे डर लगने लग जाता है कि अब वो फोर्थ लॉस ना कर दे। अब ऐसा होने के बाद नोविस ट्रेडर दो रिस्पॉन्स करता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को। पहले तो नोविस ट्रेडर जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रहता है उसे पूरा चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, नए रूल्स डाल देता है, फिल्टर लगा देता है या फिर एक इंडिकेटर से दूसरा इंडिकेटर ऐड कर देता है, स्ट्रेटेजी को पूरा ट्विक कर देता है। एंड सेकंड दूसरा ये करता है कि वो नोविस ट्रेडर वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को ही हटा देता है जब लॉसेस देने लग जाते हैं तो। एंड फिर से वही अपने रास्ते निकल पड़ते हैं द होली ग्रेल स्ट्रेटेजी फाइंड करने के लिए, जिससे उन्हें कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलते रहे और उनके सारे सपने पूरे हो जाए। बाय द वे, मैंने होली ग्रेल स्ट्रेटेजी पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके चेकआउट कीजिए। तो ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं नोविस ट्रेडर इन सिचुएशन पे। तो आप ही सोचिए, क्या ये राइट रिस्पॉन्स है? टिपिकली जब हम ट्रेडिंग में इमोशन बेस्ड डिसीजन लेते हैं, तो रेयरली उसका रिजल्ट एक राइट डायरेक्शन में होता है, बहुत रेयर होता है वो। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? फर्स्ट, कंटिन्यू करने से पहले हमें कंफर्म करना चाहिए कि क्या हमारे पास एक वैलिड प्रूवन स्ट्रेटेजी है, जिसमें हमने अच्छा खासा बैक टेस्टिंग किया हो, जिसमें हम सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई, ये स्ट्रेटेजी हमें एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रिजल्ट दे रही है। और अगर ऐसा नहीं है, तो पहले ही ट्रेडिंग करना स्टॉप कर दो, अभी के अभी ही। एंड अब पहले जाके टेस्टिंग चालू कर दो। आई डोंट केयर कि आपके पास कितना भी अच्छा रीजन क्यों ना हो, डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग मार्केट इन्वायरमेंट में जंप करने का उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ। बट फैक्ट यही है कि साइकोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करना, जबकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है उसके रूल्स पे। तो हमें पहले एक थरो बैक टेस्टिंग करना चाहिए कोई भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले। अब चलो मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव है। मे बी आपने बैक टेस्ट करके देखा इसके लिए, या फिर लाइव मार्केट में टेस्टिंग करके देखा इसके लिए। अब आप अपने टेस्टिंग रिजल्ट में जाके देखिए या फिर ट्रेड हिस्ट्री में जाके देखोगे, तो आपको 3 लॉसेस इन रो मिलेंगे, इवन 3 लॉसेस इन रो से ज्यादा भी मिलेंगे। और वो नॉर्मल है, और उसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ही खराब है। चलिए मैं आपको एक प्योर स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अगर इस चार्ट में अगर आप देखोगे, तो अगर सपोज आपकी स्ट्रेटेजी का 40 विनिंग परसेंटेज है, मतलब 100 में से 40 ट्रेड अगर आपके राइट हो रहे हैं, तो यहाँ 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 50 ट्रेड पीरियड में 3 लॉसेस इन अ रो मिलेंगे ही। और अगर सपोज आपकी स्ट्रेटेजी का 50 विनिंग परसेंटेज है, तो भी आपको 99.8% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 50 ट्रेड में 3 लॉसेस इन अ रो मिलेंगे ही। और अगर सपोज 60% विनिंग परसेंटेज है, तो भी 95.8% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 3 लॉसेस इन अ रो मिलेंगे ही। और अगर सपोज 70% विनिंग परसेंटेज है, तो भी 73.1% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 3 लॉसेस इन अ रो मिलेंगे ही। तो आप देख रहे हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 70% भी अचीव कर रही है विन लॉस रेशियो, फिर भी 73.1% प्रोबेबिलिटी है कि आपको कहीं भी कंटिन्यूअस 3 लॉसेस इन अ रो आपके 50 ट्रेड पीरियड में मिलेंगे ही। वो आएंगे ही और उसका आना नॉर्मल है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर हम इसके बेस पर बात करें, तो हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे इन कंटिन्यू 3 लॉसेस इन रो को रिस्पॉन्स करना चाहिए। पहले तो उसमें हमें कंफर्म करना चाहिए कि जो 3 ट्रेड आपने लिए हैं, वो आपने अच्छे से एंटर किए हैं और उसे अच्छे से मैनेज किए हैं एज पर योर ट्रेडिंग प्लान।
वैसे तो आपको वो हर एक ट्रेड के बाद करना चाहिए, बट अगर सपोज आप एक स्कैल्पर हो, आपको अपने ट्रेड को रिव्यू करने का टाइम सेशन खत्म होने के बाद मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप 3 लॉसेस करो वो आपको परेशान कर रहे हो, तो आप अपने ट्रेडिंग को पॉज कर दो और फिर रिव्यू करो वो ट्रेड्स को। और अगर सपोज वो वैलिड ट्रेड नहीं है, तो फाइंड करो कि आपने एंट्री क्यों लिया, रीफोकस करो अपने ट्रेडिंग प्लान पर एंड अपने गोल पर, एंड फिर कंटिन्यू करो अपने ट्रेडिंग को। और अगर सपोज वो ट्रेड वैलिड थे, तो ये कुछ एक्शन है वो आपको कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट, पहले तो अगर आप मैकेनिकल ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग करते रहो, बट अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, चेक करो क्या आपकी हर एक एंट्री आपके सेम सेटअप एरिया पे थी। तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप मार्केट को अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो थोड़ा हॉल्ट कर लो, मार्केट एक्शन जब चेंज हो, नया स्ट्रेटेजी डेवलप हो, फिर ट्रेड करना स्टार्ट करो। और अगर आप फिर भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो एंट्री पुल करने में, तो थोड़ा मार्केट से दूर हो जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, रिलैक्स करो, रिफ्रेश हो जाओ, रिचार्ज कर लो अपने आप को, रिव्यू करो अपने ट्रेडिंग प्लान को, रिव्यू करो अपने हिस्टोरिकल चार्ट्स को, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन सेशन भी ऐड करो, जिससे आप ब्रेक के बाद फिर से आओ तो आप एंट्री पुल कर पाओ, और फिर रिटर्न आओ मार्केट में। और ये गोल रखो कि आपको अपना ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से अप्लाई करना है, ये स्टॉक क्या कर रहा है, वो स्टॉक क्या कर रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है, बस अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पे फोकस करना है। और अगर सपोज फिर से रिटर्न आने के बाद भी आप सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एंट्री लेने में, सेम इशू फेस कर रहे हो, तो फिर ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। इसको आप एक गलत वे में मत लो, बट आपको एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए मार्केट से, और रिव्यू करना चाहिए अपने ट्रेडिंग प्लान को, और अपने आप को भी। अपने आप को पूछो, क्या आप हर एक ट्रेड पे बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो आप पोजिशनल साइज रिड्यूस कर सकते हो, जिससे आप रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट मैनर में ट्रेड कर पाओ। सेकेंडली, क्या आप सच में मार्केट को समझते हो और एक्सेप्ट करते हो कि मार्केट का नेचर एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है। उसके लिए आप ट्रेडिंग इन द जोन बाय द मार्क डगलस बुक पढ़ सकते हो, उन्होंने बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए हैं इस पर्टिकुलर इश्यूज पे। थर्डली, अगर आपके अंदर एक डर बैठ गया है लॉस का, तो जब भी एंट्री लेते हो आपका वो डर लॉस का आ जाता है, तो उस लॉस को जानने की कोशिश करिए, साइकोलॉजी पर काम करिए। उसके लिए आप द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग एंड इनहेंसिंग ट्रेडर परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर ब्रैड स्टेनबर्गर, उनके उनकी बुक पढ़ सकते हो। उनकी भी बहुत सही बुक है वो साइकोलॉजी के ऊपर। तो ऐसा आप अपने आप को भी रिव्यू करो एक लंबा ब्रेक लेके। एंड अब एक फाइनल चीज, अगर कंटिन्यू 3 लॉसेस इन अ रो आपके लिए इक्वल टू खराब स्ट्रेटेजी नहीं है, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां आप अपने ट्रेडिंग को स्टॉप करोगे और रिव्यू करोगे अपने ट्रेडिंग प्लान को। मैं इसको कितने कंटिन्यूअस लॉसेस करोगे उसके बेस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट कितना ड्रॉडाउन लेवल आपके लिए नॉर्मल है उस पे बात कर रहा हूँ। आप ही सिर्फ वो डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना ड्रॉडाउन आपके लिए एक नॉर्मल लेवल है, बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। और अगर आपने इक्वली हिस्टोरिकल मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपकी स्ट्रेटेजी का कर दिया है, फिर आपको आपकी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि करंट मार्केट इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी बराबर है कि नहीं। और ड्रॉडाउन में भी कुछ स्टेज पर पॉइंट से ज्यादा ड्रॉडाउन हो जाए, तो उसके लिए भी एक क्लियरली स्टॉप क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहिए। अपने अकाउंट को पूरा खत्म मत होने दो, स्टॉप करो, ब्रेक लो, अगर जरूरी है तो रिसेस द सिचुएशन, फर्दर टेस्टिंग कंडक्ट करो, एंड फिर और ज्यादा स्ट्रांग होके रिटर्न आओ ट्रेडिंग में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।